अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास लेक्चर नंबर 24 है। एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 9.2 वर्ड प्रॉब्लम है। पहली है आपके पास, हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स, ही गेव ₹1000। हुसैन ने 10 आइसक्रीम ख़रीदी हैं और दुकानदार को 1000 रुपया दिया है। द शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹250। उसने क्या किया है, 1000 में से 250 उसको रिटर्न कर दिए। तो 10 आइसक्रीम कितने की आई होंगी? देखें, 1000 में से 250 माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा? 750। ठीक है, इट्स मीन कि 10 आइसक्रीम कितने की आई हैं? 750 की। आपको क्या पूछ रहे हैं, फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। जो 750 हमने अभी सॉल्व किया अपने दिमाग में, वो कितने की प्राइस थी? 10 आइसक्रीम्स की। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछ रहे हैं, हम लोगों के पास 1 आइसक्रीम की प्राइस क्या है। पहले हम देखेंगे, सारी वर्किंग करेंगे, रुपीज़ निकालेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स कितनी है? नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स हैं 10। ठीक है, और उसने पे कितना किया है शॉपकीपर को? ये है ₹1000। ठीक है, उसके बाद क्या है, शॉपकीपर ने वापस किए। कितनी मनी वापस की उसने? ₹750। ठीक है, सॉरी 250। 1000 में से उसने 250 जो है वो वापस कर दिया। तो हमारे पास प्राइस क्या आएगी, कितनी आइसक्रीम्स की? 10 आइसक्रीम्स की। ये कैसे आएगी, जब हम लोग ₹1000 में से माइनस कर देंगे ₹250। ठीक है, 1000 में से 250 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास? ₹750। ठीक है, ये प्राइस हो गई आपके पास 10 आइसक्रीम्स की। हमने क्या फाइंड करना है, प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। जब आपने ज़्यादा अमाउंट में से एक चीज़ की अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितनी आइसक्रीम्स थी? 10। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ₹75। ये क्या है आपके पास? एक आइसक्रीम की प्राइस जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब सबसे पहले तो देखें, आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है कि रेक्टेंगल की 2 पैरेलल साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट्स मीन कि ये सारी वर्किंग आपने लेंथ पे करनी है। तो लेट करेंगे हम, ब्रेथ किसके इक्वल है? x के इक्वल है। ठीक है, लेंथ क्या कह रहे हैं रेक्टेंगल की? 2 सेंटीमीटर मोर। जब भी ये मोर का वर्ड करेंगे तो हमने प्लस करना है। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, ब्रेथ क्या थी? x। ठीक है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर लेट करेंगे कि आपके पास ब्रेथ क्या है इसकी? किसकी? रेक्टेंगल की। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? ये इक्वल है x के। और लेंथ कैसे आएगी? लेंथ का हम लोगों ने निकाल लिया 2 टाइम इट्स ब्रेथ एंड 2 सेंटीमीटर मोर। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ की निस्बत डबल है और उसमें 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। पेरीमीटर गिवन है आपके पास, पेरीमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला लगाते हैं तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है, फार्मूला पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
ये रेक्टेंगल का फार्मूला है, ठीक है। स्क्वायर का डिफरेंट होता है, तो ये याद रखना है आपने। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, यहाँ पर आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना था 28, 2 एज इट इज़ आएगा। लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास 2x + 2, ठीक है। ब्रेथ कितनी है x, सॉल्व करेंगे इसको, 2 एज इट इज़ रहेगा, 2x और x कितने हो गए 3x + 2। एक चीज़ जहन में रखिएगा, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि जो x वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ वो आपस में ऐड होते हैं, बाकी के जो कांस्टेंट होते हैं वो अलहदा रहता है। अब ये देखें, ये भी वही कंडीशन बन गई जो हमने पहले पढ़ी थी। 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, 2 × 3 इज़ 6x एंड 2 × 2 इज़ 4, ठीक है। यहाँ पर 28 एज इट इज़ है। अब यहाँ पर 28 है, +4 यहाँ पे आके -4, ये क्या आएगा 6x। x चाहिए आपको, तो x के लिए पहले इसको माइनस करेंगे, ये 24 रह गया, 6x। x चाहिए आपको, तो x किसके इक्वल आएगा 24 / 6। x क्या आ गया आपके पास, कैंसलेशन करेंगे तो x आएगा 4, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका x का। अब x आपके पास किसके इक्वल था, यहाँ पर जो हमने लेट किया था x थी आपके पास ब्रेथ, ठीक है। तो ये आंसर किसका आया आपकी ब्रेथ का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपके पास हम लोगों ने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये देखें, लेंथ की भी कंडीशन गिवन थी, हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। लेंथ किसके इक्वल होगी, लेंथ इक्वल होगी आपके पास 2x + 2। अब जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे, जो क्या थी 4 + 2, 2 × 4 इज़ 8 + 2 = 10। लेंथ भी आपके पास सेंटीमीटर में आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹42 एंड ऑफ अ नोटबुक इज़ ₹18। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर ₹480 इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ। क्वेश्चन है कि 42 रुपीज़ का एक पेन है और 18 रुपीज़ की एक नोटबुक है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कितने पेन और कितनी नोटबुक्स हम लोग खरीदेंगे ₹480 में, कि हम लोगों के पास पेन और नोटबुक की क्वांटिटी क्या होगी, सेम, इक्वल होगी। यानी सपोज़ मैंने अगर 5 पेन लिए हैं तो मैं 5 ही किताबें नोटबुक्स लूँगी, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास इक्वल नंबर आने चाहिए, इक्वल क्वांटिटी आनी चाहिए, जो आप 480 रुपीज़ में परचेज़ करेंगे पेन और नोटबुक्स। इनकी इक्वल क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, इक्वल नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे हम कि प्राइस ऑफ पेन आपके पास कितनी है 42x, ठीक है। यहाँ पर हम लोग x यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी को शो करने के लिए, ठीक है। जब क्वांटिटी को यहाँ पर हम x लेंगे तो हम लोगों ने प्राइस ऑफ नोटबुक्स में भी क्या करना है, x ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी 18x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब कंडीशन आपके पास क्या है, आपके पास कंडीशन है कि आपने क्या करना है, दोनों की सेम इक्वल क्वांटिटीज़ लेनी है, कितने में 480 में। तो हम यहाँ पर कंडीशन किस तरह से लगाएंगे कि 42x + 18x के दोनों की सेम क्वांटिटी लेंगे तो वो कितने की आएगी 480 रुपीज़ की। ऐड करेंगे इसको 60x हो जाएगा, 480 x आपको चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा 480 / 60। कैंसलेशन करेंगे तो x का आंसर क्या आएगा आपके पास 8। ये 8 आपके पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ, ये इक्वल नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, यानी आप 8 किताबें 8 नोटबुक्स लेंगे और 8 ही पेन परचेज़ करेंगे डिफरेंट प्राइस में, 480 के अंदर जो आएंगे आपके पास। क्वांटिटी आ जाएगी पेन और नोटबुक की। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
4th क्वेश्चन है आपके पास। अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, आप लोगों ने क्या करना है, जितने स्टेटमेंट्स आती जा रही हैं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते जाएंगे, इसको लिखते जाएंगे। पहले आ रहा है आपके पास, अ फादर एज इज़ ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो कह रहे हैं कि एक बाप की उम्र क्या है, डबल है उसकी बेटी से। अब यहाँ पर आपको बेटी की एज नहीं पता तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट बेटी की एज कितनी है, x। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब फादर एज इज़ ट्वाइस का मतलब डबल, यानी यहाँ पर फादर की एज जब हम लिखेंगे वो क्या आएगी, डबल होगी उसकी बेटी की एज के। ठीक है, ये आपके पास गिवन था यहाँ तक। आगे क्या कह रहे हैं, बट 16 years ago, 16 साल पहले। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट जो कंडीशन है वो क्या है आपकी, 16 years ago, 16 साल पहले। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप ये देखें कि 16 साल पहले बेटी की एज क्या थी और फादर की एज क्या थी। ठीक है, सपोज़ अगर बाप की एज जो है वो 40 years होती है तो 16 साल पहले क्या होगी, आप 40 में से 16 को माइनस करेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि आपकी एज जो है वो क्या है, 15 years हो आप, तो आप 5 साल पहले कितने होंगे, आप क्या करोगे, सिंपल क्या करेंगे, अपनी एज में से माइनस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से 16 years ago के लिए डॉटर्स एज कितनी थी, हम क्या करेंगे, x में से 16 को माइनस करेंगे क्योंकि 16 साल पहले की एज बतानी है। और फादर की एज कितनी थी, वो भी हम लोग क्या करेंगे, 2x में से माइनस कर देंगे 16। नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहे हैं, बट 16 years ago फादर्स एज वॉज 4 times हिज डॉटर्स एज। बाप की उम्र जो है वो 4 गुना थी बेटी की उम्र का। इट्स मीन कि हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, डॉटर की एज को। ठीक है, क्योंकि बाप की उम्र क्या थी, अपनी बेटी की उम्र का 4 गुना थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या थी, कंडीशन अप्लाई करने लगे हैं। फादर एज वॉज, फादर की एज लिखेंगे हम। ठीक है, वो कह रहे हैं बाप की उम्र बेटी की उम्र का 4 गुना थी, यानी 4 times। बेटी की उम्र क्या थी, x - 16। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपकी ये वाली एज यूज़ नहीं की। ठीक है, मैंने वो एज यूज़ की वो जो 16 years ago थी, क्योंकि आपके पास कंडीशन जो दी हुई है वो 16 साल पहले की दी है कि 16 साल पहले बाप की उम्र बेटी की उम्र का 4 गुना थी, यानी फादर एज वाज 4 times हिज डॉटर एज। इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने अरेंज करके लिखा। ठीक है, अब ये 4 जो है आपके पास इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ जाएगा, 4x - 64, 2x - 16। अब यहाँ पर आप देखें -16 यहीं रहेगा, ये आकर +64 हो गया, 4x एज इट इज़ रहा और ये -2x हो जाएगा। जिस तरह से हम पहले वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से है। ये 2x आ जाएगा और जब हम करेंगे इसको तो ये क्या बचेगा आपके पास, 48। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें x चाहिए आपको, 48 डिवाइडेड बाय 2, तो x का आंसर क्या आ गया, 24। ठीक है, x क्या थी आपके पास, डॉटर्स एज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डॉटर्स एज कितनी थी, 24 ईयर। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर ईयर्स लगा रही हूँ क्योंकि हम लोग को एज चाहिए। ठीक है, तो फादर की कितनी थी, आप चाहें तो यहाँ पर x मेंशन कर सकते हैं। फादर की एज थी 2x, तो हम क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आएगा, 48 ईयर्स आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को अपनी कॉपीज़ के ऊपर नीटली लिखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।